हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग हेल होलार्ड जेलेंस्की यानी HBZ रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होता है या इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसी रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि HBZ रिएक्शन आखिर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स देते हैं या फिर कौन से कंपाउंड्स देते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फॉर्मूला हम लोग लिख के देखते हैं। सपोज CH3 CH2 COOH एक कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है जिसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को HBZ देने के लिए चाहिए होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो होता क्या है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखेंगे तो इसमें COOH आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस COOH से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, मतलब मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। उसके अगले कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। देन आगे और कार्बन होता तो उसको बोला जाता गामा, देन डेल्टा, देन एप्सिलॉन। तो हम लोग केवल अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ अगर बात करूँ तो इस जगह अपने पास अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखेंगे C, और इस पर दो अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन करवाई जाती है एक स्पेशल रिएजेंट से तो ये HBZ रिएक्शन देता है। और स्पेशल रिएजेंट जो होता है यहाँ पर वो होता है अपना रेड फॉस्फोरस और उसके साथ कोई हेलोजन X2। बेसिकली हम लोग यहाँ पर Cl2 और Br2 का यूज करते हैं और साथ में यूज कर लेते हैं H2। कभी कभी इस रिएजेंट की जगह पर यूज कर लिया जाता है PX3, X2 एंड H2O। PX3 से मेरा मतलब है कि अगर मैं X हेलोजन को Br ले रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पर PBr3 ले सकता हूँ और उसके साथ साथ ले लूंगा यहाँ पर Br2 और ले लूंगा मैं H2। इनमें से किसी भी रिएजेंट का यूज किया जा सकता है और नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो रेड फॉस्फोरस X2 एंड H2O होता है। तो हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो X यानी हेलोजन से, तो अपने पास बन जाता है CH3 CH और यहाँ पर आ जाएगा X और COOH। मतलब किया क्या यहाँ पर, जो अल्फा अपने पास हाइड्रोजन था उसकी जगह पर हम लोगों ने X लगा दिया हेलोजन। देन अगेन अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ, फिर से अगर इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ रेड फॉस्फोरस और X2 से और H2, तो फिर से HBZ रिएक्शन हो जाएगी कि अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बचा हुआ है। यस, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास दिस वन अल्फा हाइड्रोजन है, तो अपने पास बन जाता है CH3 C, देन अगेन X और ये X पहले से था और ये COOH। मतलब अल्फा हाइड्रोजन की जगह X लगाना है, इसी को बोला जाता है HBZ रिएक्शन। एक क्वेश्चन इस पर करके देख लेते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है एक कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2 CH2 COOH और इसकी हम लोग रिएक्शन करवा के देख रहे हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 और H2O से। और जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग ढूंढना चाहेंगे वो होगा अपना अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? यस, ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है दो। तो करना क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर लगा देना है हमें X, और इस केस में X यानी हेलोजन अपना है Cl, तो हम लोग उसकी जगह पर यहाँ पर Cl लगा देते हैं, यानी अल्फा पोजीशन पर H को हटा के Cl लगाया और ये अपना बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और यही होती है अपनी HBZ रिएक्शन यानी हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।